कई लड़ाइयाँ ऐसी लड़ी जिसमें दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों, महिलाओं सबने एक साथ लड़ाई लड़ी और वो जीते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जहां हमारी कमी है कि हम एक मंच पर एक जैसे रूप में नहीं है, क्योंकि सबका मिजाज अलग है काम करने का। मेरा मन ये होता है कि मेरी भाषा ऐसी हो जिसपे मेरी भाषा पर कोई सवाल ना उठा सके। मैं और किताबें पढ़ूं, मैं अंबेडकर को और थोड़ा पढ़ लूँ, मैं लोहिया के साथ जोड़ करके देखने की कोशिश करूं, मैं देखूं कि अंबेडकर, लोहिया, गांधी तीनों कहाँ एक हो सकते हैं। दूसरा कोई आदमी कहेगा कि नहीं, अंबेडकर को गांधी से अगर मिलाया तो हम तुम्हें प्योर अंबेडकराइट नहीं मानेंगे। लक्ष्मण जी, आज की हालत ये है कि बाबा साहब बोलकर और लोग नागपुर की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं कि कुछ मिल जाता तो बड़ा अच्छा होता। दिल्ली विश्वविद्यालय उसका जीता जागता उदाहरण है। बहुत सारे लोग, और मैं केवल अंबेडकराइट इसलिए मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि इसलिए जब आपकी बिरादरी से और मेरी बिरादरी से भी और हम सब की बिरादरी से जब कोई उठता है तो लोग उसको संदेह भरी निगाहों से देखते हैं। लगता है कि यार ये कल को कैसे सोचेगा। तो हमको उन संदेहों पर हमलावर होने के बजाय हमको लगता है कि बहुत मुलायमियत के साथ उस कंसर्न को समझना चाहिए कि लोग आखिर क्यों शक करते हैं। नहीं, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि मैंने पहला जवाब ये दिया कि मुझे जो पहचान मिली वो मेरी जाति और मेरे समुदाय से बाहर के लोगों ने मुझे दी। तो मेरी तो बनावट ही इंटरडिसिप्लिनरी एक तरह से है। मुझे महाराष्ट्र के लोगों ने ज़्यादा बुलाया, उसके बाद मैं यूपी अपने गांव के लोगों को जान पहचान बना पाया। ये इसलिए हुआ क्योंकि मैंने इस बात को कलम और किताब से पढ़कर समझा कि अंबेडकर होने का मतलब एक ओबीसी के लिए क्या है। और ये बात जब मैंने लोगों के बीच रखी तो लोगों को पसंद आई, धीरे धीरे लोग समझ भी रहे। हमारी कोशिश ये, हम उस पर हमलावर ही नहीं है। हम केवल एक चीज़ कहते हैं कि अभी मैंने कहा कि 10 में 5 बातें हो सकता है मतभेद वाली हों, 10 में 5 जगह ऐसी हैं जहां हम एक हैं। इस देश का ओबीसी, दलित, आदिवासी। लक्ष्मण, एक जरूरी सवाल, आपको लगता है कि अब ओबीसी नाम की कोई चीज बची है या दलित नाम की कोई चीज बची है? मतलब जब मैं दलित और ओबीसी की बात कर रहा हूं तो एक इकाई की बात कर रहा हूं। बिल्कुल ठीक बात।